दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है अचानक वृद्धि, यानी कि अचानक कोई चीज़ बढ़ना, यानी कि जब भी किसी चीज़ में अचानक इंक्रीमेंट होता है, वो कोई चीज़ इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसे कहा जाएगा स्पेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सीरीज या फिर सर्ज, यानी कि कोई चीज़ बढ़ना, वृद्धि होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फॉरेस्ट हैज़ सीन अ स्पेट ऑफ वाइल्ड फायर्स, यानी कि जो जंगल है उसमें बहुत ही जो है वो तेज़ी से आग जो है वो बढ़ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रियर एंडिंग। रियर एंडिंग का मतलब होता है पीछे से टकराना, यानी कि किसी गाड़ी का पीछे से एक्सीडेंट हो जाना, पीछे से एक्सीडेंट कर देना, उसे कहा जाएगा रियर एंडिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रैश या फिर कोलाइड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो टकराना या फिर क्रैश हो जाना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज इन्वॉल्व इन अ रियर एंडिंग इंसिडेंट, यानी कि जो कार का ड्राइवर है वो भी जो है वो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, यानी कि उसने जो है वो पीछे से गाड़ी को ठोक दिया, यानी कि पीछे से गाड़ी जो है वो टकरा गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रियर एंडिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, यानी कि किसी मुश्किल स्थिति के लिए अलर्ट रहना, सावधान रहना, उसे कहा जाएगा विजिलेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अलर्टनेस या फिर वॉचफुलनेस, यानी कि केयरफुल रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है पेरेंट्स शुड एक्सरसाइज विजिलेंस व्हेन देयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि पेरेंट्स यानी कि माता पिता को जो है वो खास ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए जब उनके बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे होते हैं, यानी कि उन पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विजिलेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्रीट। फ्रीट का मतलब होता है माल, यानी कि बल्क में माल ले जाना, यानी कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कोई माल यानी कि कोई चीज़ पहुंचाई जाती है तो उसे कहा जाएगा फ्रीट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कार्गो या फिर लोड, यानी कि माल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द शिपमेंट ऑफ फ्रीट वॉज डिले, यानी कि जो शिपमेंट है फ्रीट का, यानी कि माल का जो शिपमेंट है, यानी कि उसे जो जहाँ जाना था वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था, यानी कि लेट हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रीट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है विशाल, यानी कि बड़ा, यानी कि जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, विशाल होती है, तो उसे कहा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वास्ट या फिर एनॉर्मस, यानी कि विशाल या फिर बड़ा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीम्स विक्ट्री रिजल्टेड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल सर्ज इन प्रोडक्ट सेल, यानी कि टीम की जीत की वजह से जो है वो प्रोडक्ट की सेल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रोडक्ट की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बार्क्स अपॉन।
एम्बार्क्स अपॉन का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, यानी कि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो उसे कहा जाएगा एम्बार्क्स अपॉन। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इनिशिएट या फिर स्टार्ट, यानी कि शुरू करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द फैमिली एम्बार्क्स देयर वैकेशन टू रशिया, यानी कि फैमिली ने जो है वो अपना रशिया की तरफ जो है वो वैकेशन यानी कि छुट्टियों का जो प्लान था उनका वो जो है वो शुरू कर दिया, यानी कि वो जो है वो रशिया में घूमने चले गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बार्क्स अपॉन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर हो जाना, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर डिमिनिश, यानी कि कोई चीज़ कमज़ोर कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट वॉज डाइल्यूटेड आफ्टर रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक, यानी कि जो है वो नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद जो है वो उसका प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, कमज़ोर हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइल्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फियर। फियट का मतलब होता है आदेश, यानी कि फॉर्मल या फिर लीगल ऑर्डर, यानी कि जब भी कोई जो है वो लीगल या फिर फॉर्मल ऑर्डर आता है, आदेश आता है, तो उसे कहा जाएगा फियट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिक्री या फिर ऑर्डर, यानी कि आदेश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द कोर्ट इशू अ फियट टू टेम्पररीली स्टॉप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि कोर्ट ने जो है वो आदेश दिया कि अभी के लिए, यानी कि टेम्पररीली जो है वो आप जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसे जो है वो रोक दे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फियट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, यानी कि जब आप किसी बात पर सहमत हो जाते हो, एग्री हो जाते हो, तो उसे कहा जाएगा एक्सीड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एग्री या फिर कॉम्प्लाई, यानी कि किसी चीज़ से सहमत हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही एक्सीडेड टू हिज फ्रेंड्स प्लान फॉर द वीकेंड आउटिंग, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के प्लान से सहमत हो गया कि वो वीकेंड पे जो है वो कहीं पर बाहर जाएंगे। तो इस प्लान से जो है वो सहमत हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है सैक। सैक का मतलब होता है बर्खास्त करना या फिर निकाल देना, यानी कि जब किसी को निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा सैक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फायर्ड या फिर डिसमिस, यानी कि निकाल देना, बर्खास्त कर देना, बाहर कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर सैक द एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजर ने जो है वो एक कर्मचारी को, एम्प्लॉय को जो है वो निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।